जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है हमने आपके लिए स्टार्ट करा है रामबाण बैच। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा हमारा बैच है। आपको इस बैच में तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल शून्य से शिखर तक। ठीक है जी। एक ही क्लास में हम पढ़ते हैं लगभग 7 सब्जेक्ट। कौन कौन से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर आपकी आएगी एचपी के, फिर आपकी इंडियन जीके, फिर देन आपकी साइंस होगी, फिर आपकी रीजनिंग होगी, फिर आपकी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा। ठीक है जी। ये सारे के सारे सातों के सातों सब्जेक्ट हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ये है क्लास नंबर 3 इस बैच की। इससे पहले 2 क्लासेस आ चुकी हैं, अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो जरूर देखेगा। यदि आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हो, या फिर एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया कोई भी क्लास 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये बैच आपके लिए ही बना है। तो आपको ये इसकी हर एक वीडियो को जरूर देखना है। आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, पूरा का पूरा एक एक टॉपिक हम इस बैच में कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। चलो, ये है क्लास नंबर 3। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस वीडियो में हिंदी सेक्शन। ये आपको सामने दिख रहे टॉपिक, ये सारे के सारे हम बारी बारी पढ़ेंगे। हमने स्टार्ट करी है वोकैबलरी। तो आज भी वोकैब की ही क्लास है। वोकैब जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, फिर मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। देखिए, ये सारे के सारे जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं ये तो सभी पढ़ लेते हैं, बट वोकैब की ओर ध्यान नहीं जाता है। मेरी माने तो यदि आपके पेपर में 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे तो वोकैब के 9 से 10 क्वेश्चन मींस 50% क्वेश्चंस आपके जो हैं वो वोकैब से आते हैं। तो हमने सबसे पहले वोकैब को स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। तो आपको वोकैब के क्वेश्चंस देखिए आप। चलो, आपके सामने है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले शब्द देखिए आप, आहार। आहार को हम अहार नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसमें आ की मात्रा भी आती है, आहार होता है, आहार। ठीक है, इसी प्रकार से अत्याधिक। इसमें आ की मात्रा नहीं आती है अत्याधिक में। ठीक है, इसमें अत्यधिक होता है। नेक्स्ट है अधीन। अधीन, इसमें आ नहीं आता है, इसमें होता है अधीन। ठीक है, कहां आ आता है कहां अ आता है ये आपने देख लेना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है अजमाइश। अजमाइश में य की जगह जो है वो ई आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है साप्ताहिक। इसमें क्या एरर है? इसमें भी अ आ का एरर है, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता है। ठीक है, मीन्स स के आगे आ की मात्रा आती है तो ही ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आवश्यक। इसमें भी देखना है आपको, आवश्यक होता है, आ की मात्रा आती है, बड़े आ की मात्रा। नेक्स्ट, नाराज नहीं होता है, नाराज होता है, ना के आगे न के आगे आ की मात्रा आती है। नेक्स्ट है आलोचना। इसमें भी आ की मात्रा आएगी, आलोचना। आजादी नहीं होता है, आजादी होता है। नेक्स्ट है अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। नेक्स्ट, चाहिए नहीं होता है, चाहिए होता है। ठीक है, ये जो भी आपको ये सामने दिख रहे वर्ड्स हैं, ये आपने कैसे आप लर्न कर पाओगे? ये आपने कम से कम भी देख देख कर, अभी वीडियो को पॉज करो और कॉपी पेन लो, कम से कम एक शब्द को 2 से 3 बार लिख लो। यदि आप कोई भी चीज को लिख लेते हो तो वो आपके माइंड में रहने की संभावना उसकी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है आपके सामने मुहावरे या लोकोक्तियां बोल लो। ठीक है, हम पढ़ेंगे ये आज की वीडियो में, टोटल है 11। काफी इंपॉर्टेंट है ये, पहले किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुकी हैं। आपने देखना है पहला क्या है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है।
पेपर में ऐसे ये वाक्यों में प्रयोग करने वाले ये नहीं आते हैं। ये तो आपको ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू दे रहा हूं मैं। सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपको अर्थ पूछा जाएगा। ऑप्शन ए ये अर्थ है, बी ये अर्थ है, सी डी अलग अलग अर्थ दिए होंगे। आपने वहां पर अर्थ पहचानने होते हैं। जैसे पहला है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। ठीक है, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, जो काम जो है वो टीम कर सकती है, वो बंदा अकेला नहीं कर सकता है। पहले का ये मतलब हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लोकोक्ति जो है वो दूसरी है, अकल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ होता है शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। मीन्स जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, यदि कहीं पर कंपटीशन लगा हो, कोई बंदा हट्टा कट्टा हो, या फिर दूसरी तरफ कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो, तो हम बोलते हैं ना कि अकल बड़ी या भैंस बड़ी। उसका मतलब होता है कि शारीरिक बल जो है वो कम होता है बुद्धि बल से, बुद्धि हमारी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, अध जल घगरी शलकत जाए। इसका अर्थ होता है ओछा व्यक्ति अधिक उछल कूद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, यदि कोई व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति उसको कुछ भी चीज का थोड़ा सा ज्ञान है तो वो ज्यादा बोलेगा कि हाँ ये ऐसे होगा, चीख चीख कर बोलेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है अध जल घगरी शलकत जाए। ठीक है, मीन्स ओछा व्यक्ति जो है वो अधिक उछल कूद करता है, या फिर ओछा व्यक्ति जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है वो अधिक दिखावा करता है। नेक्स्ट है चौथा। चौथा क्या है, अंत बला तो सब बला। अंत बला तो सब बला मीन्स कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑल वेल एंड इज वेल, तो ऑल वेल। ठीक है, मीन्स जो आपका यदि एंड अच्छा गया, किसी भी कार्य का अंतिम चरण अच्छा गया, तो सारा कार्य अच्छा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा, अंधी पिसे कुत्ता खाए। इसका अर्थ होता है कुप्रबंधन से वस्तु का नष्ट होना। इसका मतलब जैसे कोई ऐसा काम हो रहा है, कोई ऐसा काम हो रहा है जहां फिर अपने अगल बगल में कोई ऐसा काम हो रहा है जिसका फायदा मेहनत तो कोई और कर रहा है, बट उसका फायदा जो है वो अन्य कोई व्यक्ति उठा रहा है। मेहनत करने वाला कोई और है, बट कोई फायदा जो है वो कोई और उठा रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है अंधी पिसे कुत्ता खाए। नेक्स्ट है छठा, अंधे के आगे रोए अपने नैना खोए। इसका मतलब होता है हृदयहीन के आगे दुखड़ा रोना। ठीक है, जहां पर आपको पता है कि आपकी सुनवाई वहां पर नहीं होगी, फिर भी आप रोओगे, तो मीन्स आप अपनी आंखें ही खराब करोगे, उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सुधरने वाला है नहीं, या फिर वो तो आपके काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है सातवां, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ होता है मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान समझा जाता है। ठीक है, मूर्खों में पढ़ा लिखा भी विद्वान समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है, एक कमरे में सारे अनपढ़ बैठे हैं, अनपढ़ बैठे हैं। एक वहां पर 10वीं पास या 8वीं पास वाला व्यक्ति आ जाता है, तो वो भी कहलाएगा कि मैं ही इस कमरे में विद्वान हूं, या फिर मैं ही अंधों का काना राजा हूं। पढ़ा तो वो भी 10 ही है, पढ़ा तो वो भी 8 भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी। इसका मतलब होता है कार्य का फल सबको भोगना पड़ता है। जो आप आज करोगे वो आपको कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। तो बोलते हैं अच्छे अच्छे काम करो तो अच्छा अच्छा आपको भविष्य में फल मिलेगा। नेक्स्ट है नाइन्थ, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, एक मत ना होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल
जैसे फॉर एग्जांपल है यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर एक बंदा कोई कुछ और पढ़ा रहा है, दूसरा बंदा कुछ और पढ़ा रहा है, मींस अपने अपने व्यूज है, अपनी अपनी डफली है, अपने अपने राग है, एक मत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अरहर की टटिया गुजराती ताला। इसका मतलब होता है समान वस्तु की असमान सुरक्षा। ठीक है, असमान सुरक्षा। नेक्स्ट है 11वां, 11वें का अर्थ है आगे नाथ ना पीछे पगहा। इसका मतलब होता है किसी तरह का बंधन ना होना। आगे नाथ ना पीछे पगहा मीन्स कोई भी बंधन नहीं होना। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। देखिए, यदि आपको किसी भी एग्जाम में हिंदी आती है तो वहां पर हो ही नहीं सकता कि आपके पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, हिंदी आएगी तो पर्यायवाची शब्द आएंगे ही आएंगे। तो आपको रोज के पर्यायवाची शब्द करवाए जाते हैं। पहला है श्री कृष्ण का पर्यायवाची क्या होता है। जैसे हम, ये सेम टॉपिक है जैसे हम सेनोनियम पढ़ते हैं ना, सेनोनियम, हिंदी का सेनोनियम और आपका सॉरी हिंदी का पर्यायवाची और इंग्लिश का सेनोनियम टॉपिक एक ही है। श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द क्या है? गोपाल, मुरारी, गिरिधर, माखन चोर। ठीक है, भोरा, इसका क्या है? भ्रम्र, मधुकर, अली, अग्नि, आग, अनल, पावक, कृषाणु। अश्व का घोड़ा, तुरंग, बाजी, अय और घोटक। नेक्स्ट आकाश का पर्यायवाची शब्द नव, व्योम, अंबर, गगन। कमल का पर्यायवाची शब्द काफी इंपॉर्टेंट है ये, जलज, पंकज, नीरज, सरोज। घर का पर्यायवाची शब्द गृह, निकेत, आवास, आल्य। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि, इंदु, सोम, सुधाकर। जल का पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, भारी, तयो, उदक। पर्वत का अचल, गिरी, शैल, बूदर। धरती का भू, भूमि, वसुधा, धरा, पृथ्वी। तलवार का पर्यायवाची शब्द खड़क, हसी, करवाल, कृपान। वृक्ष का पेड़, तरु, धूम्र, शाखी। सुमन का पुष्प, कुसुम, फूल, प्रसून। बादल, गण, मेघ, जलद, नीरद। समुद्र सिंधु, सागर, नदीश, जल्दी। सूर्य का रवि, भानु, अर्क, दिनकर। नेक्स्ट सोना का स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक, हाथी, गज, नाग, मतंग, करी। संसार का पर्यायवाची शब्द वव, जग, लोक और विश्व। पुत्र का पर्यायवाची शब्द सूत, तने, आतमज, सुवन। नेक्स्ट अमृत का पर्यायवाची शब्द सुधा, सोम, अमीश, पीयूष। नेक्स्ट है आंख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वस्त्र, बसन, पट, चीर। ये हो गया आपके पर्यायवाची शब्द। आज के लिए काफी है ये पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये आपने 2-3 बार और सुन लेने हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द। ये भी पर्यायवाची शब्द जितना इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, वैसा ही सेम इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका विलोम शब्द। हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। पहला है अंत, इसका होता है आदि। अंतरंग, बहिरंग, अंतर्द्वंद, बहिर्द्वंद। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंदर, बाहर, अंधकार, प्रकाश, अकर्मक, सकर्मक। अकाल, सुकाल, अग्र, पश्च। नेक्स्ट है अगला, पिछला, अच्छा, बुरा, अधम, उत्तम, अदैव, अदैवसाय, अदैवसाय, अंधविसाय। ठीक है, नेक्स्ट है अकंटक, कंटकित, अक्षत, विक्षत, अक्षम, सक्षम, अदृश्य, दृश्य, अस्तित्व, अनस्तित्व। नेक्स्ट है अहर्ता, अनहर्ता। नेक्स्ट अभिमुख, प्रतिमुख, अभिप्रेत,
अनविप्रेत। नेक्स्ट, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अबर प्रबर, अवंती उन्ती, अर्पण ग्रहण, अभिज्ञ अनभिज्ञ, ये आपके हो गए विलोम शब्द। नेक्स्ट है आपके वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपने ध्यान से सुनना है और आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। लर्न करने की कभी कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने सुनना है, ठीक है। पहला है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, हाथी हाँकने का, लोहे का दंडाकार कांटा, उसे क्या कहते हैं? अंकुश, ठीक है। वाक्यांशों के लिए शब्द क्या हो गया? अंकुश। न करने योग्य, अकर्णीय, अंडे से उत्पन्न होने वाला, अंडज, जिसका कभी अंत ना होता हो, अनंत, किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना, अंधानुकरण, धरती आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष, जिसे तर्क प्रमाण से काटा ना जा सके, अकांट्य, जो नेत्रों से देखा व समझा ना जा सके, जो इंद्रियों के वश विषय ना हो, अगोचर, ठीक है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अकल्पनीय, जो खाने योग्य नहीं है, अखाद्य, सबसे पहले गिना जाने वाला, अग्रगण्य, समाचार का मुख्य लेख, अग्रलेख, पहले उत्पन्न होने वाला, अग्रज, पहले बाद में उत्पन्न होने वाला, अनुज, सबसे आगे रहे, जो सबसे आगे रहे, अग्रणी, जो कभी बूढ़ा ना होता हो, अजर, जिसके शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ हो, अजात शत्रु, जिसे कोई जीत नहीं सका, अजय, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञ। नेक्स्ट, जो अपने स्थान पर डिगे नहीं, अड़ीग, बहुत वर्षा वाला, वर्षा होना, बहुत वर्षा होना, अतिवृष्टि, बिल्कुल वर्षा ना होना, अनावृष्टि, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति, जिसका इंद्रियों से अनुभव ना हो, अतीन्द्रिय, जो व्यक्ति जन्म ना ले, अजन्मा। अभी आपको 26 और 27 आपको बताना है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? जो देखने योग्य ना हो। इनमें आपने दोनों का कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने कमेंट में लिखना है हिंदी और इसके आगे जो भी इन दोनों का उत्तर होगा, दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने यदि आप यहां पर टाइम स्टैम्प्स की जगह जरिए पहुंचे हो तो हम चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल इस प्रकार का प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहला है टॉपिक हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा टॉपिक है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें हमने आज पढ़ना है फोबिया रूट वर्ड। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर कर रहे हैं रूट वर्ड के साथ। कौन से? रूट वर्ड्स के साथ। क्योंकि रूट वर्ड्स के साथ क्या होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा वर्ड देखना है। जैसे हमने आज की वीडियो में देखना है फोबिया। जब भी आपको कहीं भी फोबिया दिखे तो आपको याद रखना है इसका मतलब होता है डर, फियर, डिसलाइक, ठीक है। इस प्रकार का मतलब होता है। फोबिया का मेन मतलब होता है डर, फियर, ठीक है। जैसे पहला है, पहला देखिए, यूफोबिया, जिसको जानवरों से डर लगे, फियर ऑफ एनिमल। एंड्रोफोबिया, एंड्रो का मतलब पता है आपको? ह्यूमन, ठीक है, जिसको बॉयज पसंद ना हो या फिर बॉयज से डर लगे। गाइनोफोबिया, गाइनो मतलब गर्ल्स, वुमेन, जिसको गर्ल्स पसंद ना हो, ठीक है, जो गर्ल्स को पसंद नहीं करता हो या फिर उनसे डर लगता हो, ठीक है। नेक्स्ट है पीडोफोबिया। पीडो का मतलब होता है चाइल्ड, जिसको बच्चे पसंद ना हो, ठीक है। डेमोफोबिया, डेमो का मतलब होता है पीपल, ठीक है। डेमो का मतलब होता है पीपल। डेमोफोबिया, वन हु फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट है
एंथ्रोपोफोबिया, एंथ्रो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, जिसे व्यक्ति को व्यक्ति से डर लगे, ठीक है, व्यक्ति से डर लगे। नेक्स्ट है थायोफोबिया। थायो का अर्थ आपको बताया था, थायो का अर्थ होता है रिलीजन या फिर गॉड। आपको याद होगा पहली क्लास में हमने यही पढ़ा था। फोबिया का अर्थ फियर या फिर डिसलाइक, समझ गए। देखिए एक ही रूट वर्ड से, एक रूट वर्ड है और हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लर्न कर लिए हैं, है ना फायदा। फोबिया सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, फोबिया। जहां भी आपको एग्जाम में फोबिया दिखाई दे वर्ड, तो आपने याद रखना है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं फियर और डिसलाइक के पास पास ही होगा। मींस इसकी सेंस, फोबिया की सेंस जो है वो फियर है या फिर डिसलाइक है, इसके पास पास ही हमने ऑप्शन में ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन टिक लगाना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट चौथी क्लास में हमने पढ़ना है क्रेसी रूट वर्ड, ठीक है। क्रेसी रूट वर्ड जैसे इससे बना है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। इसके अलावा थियोक्रेसी और भी बहुत से वर्ड हैं, वो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं, नेक्स्ट क्लास में आपने जरूर आना है, ठीक है। क्रेसी का यहां पर देख लो गवर्नमेंट या फिर सिस्टम देख सकते हो इसका रूट वर्ड का अर्थ। नेक्स्ट है टॉप 10 मिस स्पेल वर्ड, सॉरी वर्ड्स। जैसे सेपरेट कैसे लिखते हैं, आपको एग्जामिनर जो है वो इस प्रकार के जो यहां पर है ना रेड क्रॉस वाले सारे के सारे शब्द, आपको इस प्रकार के शब्द जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हो वहां पर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे सेपरेट है, ये भी आपने सेपरेट लिखना है, तो अगर आपने कॉपी पर लिख लो एक बार, अच्छा कॉपी पर लिख लो और आपने साइड में देखना है कि आपको ना ये बिल्कुल सही लगेगा, बट ये बिल्कुल गलत है, ई की जगह ए आएगा, ठीक है, समझ गए। जैसे कैलेंडर, ये आपको यदि आप ऐसे ही रैंडमली देखोगे तो आपको सही लगेगा ही, बट आपको ध्यान में रखना है डी के आगे ई नहीं आएगा, ए आता है। इसी प्रकार से अननेसेसरी हो गया, क्वेश्चनियर्स हो गया, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चनियर्स और नेसेसरी और एम्बेरस, अकोमोडेशन। ये वर्ड्स 3-4 वर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप लर्न कैसे कर सकते हो, आपको बोला है एक वर्ड को कम से कम भी आपने जो है 5 से 6 बार लिख लेना है, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चनियर के स्पेलिंग लर्न करने हैं तो आपने क्वेश्चनियर को 5 से 6 बार लिख लो, आपको एग्जाम में कभी नहीं भूलेगा। यही ट्रिक होती है इनको लर्न करने के लिए, ठीक है। देख देख के लिखना है, कोई चक्कर नहीं है, देख देख कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर कोई अन्य माध्यम से लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो क्वेश्चनियर में एक एन कभी नहीं आता है, डबल एन आता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक्सीडेंटली में एक एल नहीं आता है, डबल एल आता है। इसी प्रकार से नेसेसरी में डबल सी नहीं आता है, एक सी आता है। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक कहलाती हैं एग्जाम में, समझ गए। जैसे है सरप्राइज, सरप्राइज होता है, सरप्राइज नहीं होता। एम्बेरस, ये काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसमें डबल आर आएगा और डबल ही एस आएगा। अकोमोडेशन, इसमें भी वैसा ही है, डबल सी आएगा, डबल एम आएगा। ये 2-3 वर्ड ऐसे हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट रिसीव, ये लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था। आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपके हाथ जो है वो चलते रहने चाहिए, आपने मेरे को इन दोनों के स्पेलिंग देख देख कर कमेंट बॉक्स में लिख लेने हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में मैं यही करा दूंगा आपको, देख देख कर ही आपको, ठीक है। आपने अभी के अभी जो मैं बोलता हूं आपने कहना मानना है मेरा बस, ठीक है। आपने वीडियो को पॉज करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में इन दोनों के स्पेलिंग देख देख कर आपने कमेंट कर देने हैं, एम्बेरस और अकोमोडेशन, क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो होती रहनी चाहिए हम दोनों में, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर में। देखो वीडियो को पॉज करो और एम्बेरस और अकोमोडेशन के स्पेलिंग जो है वो देख देख कर कमेंट बॉक्स में लिख दो। देखते हैं कितने जो स्टूडेंट हैं वो एक्टिव हैं और ये काम करते हैं, क्योंकि इसमें मेरा कोई भला नहीं है,
आपने ही पेपर देना है और आपका ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है अपोजिट्स ऑफ ग्रेट। अपोजिट्स ऑफ ग्रेट, अपोजिट ऑफ ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या होता है ये बताओ सबसे पहले। ग्रेट का मतलब होता है महान या फिर अच्छा, के सेंस में हो सकता है बड़ा, अच्छा, बड़ा, महान। ठीक है, अब देखिए यदि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको ग्रेट के कम से कम ये सारे के सारे वर्ड देख लेने हैं। अपोजिट वर्ड ग्रेट का मतलब होता है महान, जैसे एक्सीलेंटली, वेरी वेल, इंपोर्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सिनोनिम हो गए ग्रेट के, सिनोनिम ऑफ ग्रेट ये सारे के सारे। बट यदि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको एंटोनियम में भी पता होना चाहिए और एंटोनियम एक नहीं पता होना चाहिए। जैसे हम पर्यायवाची शब्द देखते हैं ना, पर्यायवाची शब्द देखते हैं, पृथ्वी अपने पानी का हमें ये भी पता है जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार का ग्रेट वर्ड जो है इसके आपको एंटोनियम भी 3-4 पता होने चाहिए। जैसे आपको पर्यायवाची शब्द पता होते हैं वैसे ही आपको सिनोनियम भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रेट का एंटोनियम बैड, पुअर, ब्रोस, इवल, इल, नेस्टी, वीक्ड। अब देखो आपने कोशिश करनी है कि आपको 5-5 तो आने चाहिए। ठीक है, 5-5 तो आने ही चाहिए। फूल, डैमेज, ब्रोकन, डिस्टोर्टेड, फॉल्टी, आउट ऑफ ऑर्डर, ब्रीच्ड। समझ गए, ये भी आप देख सकते हो और आपने सुन सकते हो और अच्छे से आपने देख लेना है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बार बार सुनो और बार बार आप याद करो इन चीजों को। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, लैटिट्यूड। ये सारे के सारे इन इस फ्रीडम की जगह हम यूज कर सकते हैं वर्ड। समझ गए? जैसे फ्रीडम को रिप्लेस करने वाला कौन कौन है? फ्रीडम को हम रिप्लेस कर सकते हैं लिबर्टी के साथ, इसका मतलब भी स्वतंत्रता होती है। इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, लैटिट्यूड इंडिपेंडेंसी सोवरेनिटी, विल पावर वॉयलेशन, स्पिन एग्जाम्पशन इम्यूनिटी, डिस्पेंशन रिलीज एक्सोनरेशन, नेक्स्ट कॉन्डर फ्रैंकनेस ओपननेस आउटस्पोकननेस स्ट्रेटनेस फैमिलियरिटी और अनसेरेमोनियसिटी। ठीक है, ये देखो ये लास्ट का वर्ड अभी के अभी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है सिनोनियम ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू अनसेरेमोनियसिटी। ठीक है, ये सारा का सारा वर्ड आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि इससे यदि आप लिख दोगे ना कमेंट बॉक्स में, इसमें क्या होगा कि आपको स्पेलिंग आप जब लिखोगे तो आपको साथ साथ लर्न होने की संभावना भी रहती है। ठीक है, और एक तो आपको सिनोनिम ऑफ फ्रीडम याद हो जाएगा हमेशा के लिए, दूसरा आपको इसके स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे, ये इसकी गारंटी रही। जो जो बोल रहा हूं कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए वो आपने कमेंट बॉक्स आपका है और आपने लिख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक है इंडियम और फ्रेजेस। इंडियम और फ्रेजेस, ये देख सकते हो आप, एसओ ऑडिट 1997 में आ चुके हैं एसएससी के किसी पेपर में। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। टोटल हम करेंगे 9। पहला है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट जैसे हिंदी में सेम टॉपिक है, ये हिंदी में हम बोलते हैं ना मुहावरे और लोकोक्तियां, वैसे ही सेम टॉपिक है एडम्स और फ्रेजेस। पहला है स्वीपिंग स्टेटमेंट, थाउटलेस स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसे, व्यापक बयान। ठीक है, नेक्स्ट ऑल एट सी मीन्स पजल हो चुके हैं बंदे, आश्चर्यचकित। नेक्स्ट है थर्ड इनफ रोप, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्य करने के लिए स्वतंत्रता देना। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलरली, अनियमित। नेक्स्ट
देखिए ये मतलब आपको इंडियन फ्रेजेस को याद करने का यही तरीका है कि आपको हिंदी के वर्ड भी सामने लिखे होंगे चाहिए। ठीक है, यदि आप इन दोनों को तालमेल बिठा लेते हो तो आपको ये कभी नहीं बोलेंगे एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा, फेल फाउल ऑफ, गेट इनटू ट्रबल, दुविधा में फंसना। फेल फॉल ऑफ, दुविधा में फंसना। टोकन स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, मीन्स बड़ी हड़ताल की चेतावनी देना। जैसे टोकन स्ट्राइक का वर्ड जो है वो मोस्टली फैक्ट्रियों में यूज होता है जब मजदूर बड़ी हड़तालों की चेतावनी देता है अपने मालिक को। ठीक है, जो शॉर्ट स्ट्राइक होती है वार्निंग के लिए वो टोकन स्ट्राइक कहलाती है। फेस द म्यूजिक, गेट रिप्रिमेंडेड, डांट खाना, आलोचना झेलना, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन, हेट इंटेंसली, घृणा करना। लुक डाउन अपॉन, घृणा करना। लुक डाउन अपॉन, घृणा करना। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, टाइम वेस्टिंग इन यूजलेस एफर्ट, कार्य, बेकार कार्य में समय बर्बाद करना। जैसे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, जैसे पीछे पीछे थोड़ा सा क्रेज बंदों में आया था पबजी का, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो आपका यूजलेस एफर्ट कर रहे हो आप। ठीक है, यूजलेस एफर्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसे आप बोल सकते हो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, बेकार कार्य में समय बर्बाद करना। इस प्रकार रिलेट करके रहे। यदि आप इन सारों को अपना डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको इंडियन फ्रेजेस जो हैं वो लर्न होने की संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल जीके का सेक्शन। यदि आप यहां पर टाइम स्टैम्प्स की जगह जरिए पहुंचे हो तो आपको अभी के वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलो, सामने है अभी आपके हिमाचल जीके के क्वेश्चन। चलो, पहला है शिमला में यूएस क्लब यूनाइटेड सेना क्लब कब स्थापित हुआ? याद रखिएगा 1844 में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है? पालमपुर में। 1986-87 में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई? हमीरपुर में। किन्नौर जिले के किस स्थान पर जवाहर नवोदय स्कूल स्थित है? रिकांगपिओ में। किन्नौर की राजधानी रिकांगपिओ में। ठीक है, हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति हैं, कौन है? हमारे गवर्नर, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ जो अभी हमारे प्रेजेंट गवर्नर है इनका नाम क्या है? अभी के अभी कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। कमेंट स्टार्ट कहां से करना है आपको? वहां पर लिखना है सबसे पहले HPGK टुडे क्वेश्चन, प्रेजेंट गवर्नर इज, जो भी उसका नाम होगा। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कब स्थापित हुआ था? 1978 में। वायस परमार बागवानी बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय नौनी किस जिले में स्थित है? सभी को पता होगा ये आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो सोलन में है। नेक्स्ट, कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो याद रखिएगा चौधरी श्रवण कुमार के नाम पर पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागवानी वानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन के पहले उप कुलपति का नाम बताओ। MR ठाकुर। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में कितनी सरकारी विश्वविद्यालय 2008 तक आपको बतानी है? 8 तक कितनी थी? 3। नेक्स्ट, नौनी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर है यूनिवर्सिटी वायस परमार एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में चल रहा है? टोटल सभी 12 डिस्ट्रिक्टों में चल रहा है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 2001 जनसंख्या के अनुसार बतानी है, ना कि 2011। कितनी थी तब? 77.13%। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहां स्थित है? मंडी। नेक्स्ट,
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 4 आदर्श विद्यालयों जैसे हैं, खुशनगरी में है, डांड, बराईकोटी में है, हिलोर में है। इसमें आपने बताना है इनमें से मैला ब्लॉक में है, ये जगह का नाम है महला। आपने बताना है ये कौन सा आदर्श विद्यालय महला ब्लॉक में है, तो याद रखिएगा बराईकोठी महला ब्लॉक में है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा और जिला सिरमौर की शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े विकास खंडों के लिए 5 आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए हैं। इनमें से कितने सिरमौर जिले के लिए हैं? आपको याद रखना है, एक है जो कि शिलाई में है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार की जशवंत गुरुकुल आवास योजना क्या है? इसमें क्या होता है, हिमाचल के शिक्षकों के लिए दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों में आवास बनाने की योजना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर है, उसकी ट्रांसफर पांगी में या फिर किन्नौर में या फिर लाहौल स्पीति जैसे जनजातीय एरिया में हो जाती है, तो वहां पर इस योजना के अनुसार, जशवंत गुरुकुल आवास योजना के अनुसार उनको रेजिडेंस प्रोवाइड किया जाता है इस योजना के अनुसार। नेक्स्ट है, किस मुख्यमंत्री के समय पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था? तो शांता कुमार थे तब हमारे सीएम। नेक्स्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश कहां स्थित है? सभी को पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीके के क्वेश्चन, इसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, फिर आपके जियोग्राफी के होंगे, फिर पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। यदि यहां पर आप डायरेक्ट टाइम स्टैम्प की जरिए पहुंचे हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा सा कमेंट करें और शेयर करें, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट, सबसे पहले क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन सुनने हैं, आंख आपको मूंद कर सुनने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ड्रेनेज सिस्टम, धोलावीरा में। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? तो याद रखिएगा लाल रंग। नेक्स्ट है, बस्तर बुनने की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी या फिर शुरू हुई थी? नवपाषाण काल में। पहिया बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अहिन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? याद रखिएगा, जो हमारी दूध देने वाली गाय है उसके लिए अहिन्या शब्द यूज हुआ था ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो ईरानियों का ग्रंथ है जैन अवेस्ता, इसकी तुलना हमारे ऋग्वेद से की जाती है। नेक्स्ट है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सभी को पता होगा, सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक साहित्य की आधारभूत इकाई कौन सी संस्था थी? तो याद रखिएगा कुल। नेक्स्ट, हर्यंक वंश के किस राजा ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया? मीन्स ये मैट्रिमोनियल जो रिलेशनशिप है वो विकसित करता था बिंबिसार। जैसे फॉर एग्जांपल है, यहां पर ये इसका राज्य है, ठीक है, यहां पर इसका हर्यंक वंश है। मान के चलो इसके राज्य के पास एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, एक ये स्थान है और एक ये स्थान है, 5 स्थान है। तो ये बंदा क्या करेगा, यहां पर अपने विवाह का प्रस्ताव भेजेगा, यहां पर भेजेगा, यहां पर भेजेगा, यहां पर भेजेगा, यहां पर भेजेगा और इनकी लड़कियों से विवाह करेगा और दहेज में ये सारे के सारे राज्य ले लेगा और अपने राज्य में, पूरे राज्य में शामिल कर लेगा। ये इसका आइडिया था, इसी प्रकार से ये विस्तार करता था अपने साम्राज्य का, नाम था बिंबिसार। नेक्स्ट, मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षत्रिय वंश? तो याद रखिएगा शिशुनाग वंश। विश्व का भूगोल, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन्हें टोटल है 12 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है,
जवाहर सागर, महाराणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो ये सारे के सारे जलाशय जो हैं वो चंबल नदी पर है। नेक्स्ट, तपोवन और विष्णु जल विद्युत परियोजना कहां पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, सरसों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सी नकदी फसल दक्षिण भारत में रबी फसल के तरह उपजाई जाती है? तो तंबाकू। नेक्स्ट है, गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र को मोतीपुरा खान में से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो संगमरमर निकाला जाता है मोतीपुरा खान। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि मोतीपुरा खान कहां है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परमाणु विद्युत घर कहां स्थापित है? तो तारापुर में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में आ चुका है। नेक्स्ट है, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो याद रखिएगा, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना। नेक्स्ट है, स्थाना सतना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सतना में सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा आधुनिकतम बंदरगाह है यहां सर्वत्र आधुनिक कंप्यूटर संयंत्री तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, नहावा शेवा। गुजरात स्थित किस बंदरगाह का निर्माण भारत विभाजन की क्षतिपूर्ति हेतु किया गया था? तो याद रखिएगा, कांडला। नेक्स्ट है, भारत में कोंकण रेलवे का विस्तारण कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा, रोहा महाराष्ट्र से मैंगलोर कर्नाटक तक कोंकण रेलवे की लंबाई पूछ ली जाए तो 760 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे का मुख्यालय तो हमारे मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पॉलिटी से लिए क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का क्या नाम है? तो आधार, जो हमारा आधार है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 में। यह क्वेश्चन क्यों आ सकता है? क्योंकि यहां पर हमारे रिसेंटली करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 370 आर्टिकल बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अब आगे फ्यूचर में इसे कभी भी लाया नहीं जा सकता है, इसको जड़ से ही खत्म कर दिया है। तो आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इसका संविधान बना था, जम्मू कश्मीर का संविधान बना था, वो कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा में के सदस्यों में कौन शामिल नहीं हुए थे? तो एम के गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट, संविधान का आर्टिकल 360 में क्या प्रावधान है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात स्थिति लागू करना। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है ये। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन बने थे? तो जेबी मावलंकर। जो प्रेजेंट है अभी लोकसभा अध्यक्ष, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस टॉपिक। यदि यहां पर आप टाइम स्टैम्प्स के जरिए पहुंचे हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें और आल्सो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करके जाना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन साइंस का पहला, फोटोग्राफी जो आप करते हो, जैसे पिक्चरें क्लिक करते हो, फोटोग्राफी करते हो, इसमें जो 3 कलर हैं वो कौन कौन से यूज होते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में बार बार आता है। तो याद रखिएगा, इसमें पहला कलर यूज होता है लाल, दूसरा नीला, तीसरा हरा।
लाल नीला हरा, ये यूज होता है फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी, तो याद रखिएगा बैकरल। नेक्स्ट है इंसेक्ट 2 ई कहां से प्रमोचित किया गया, तो कुरु। नेक्स्ट है सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल से ऊपर होगा, तो 1 भाग। नेक्स्ट है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है। जैसे आप बोलते हो ना कि आपने देखा होगा करंट अफेयर में कि यहाँ पर बंदे ने जमीन ले ली है, चांद पर जमीन ले ली है, वहां पर हमारा रहना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर जल नहीं है और हमारा वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है चंद्रमा में। ठीक है, वहां पर कभी भी हमारा ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है नवकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। क्यों नहीं पी सकता है, आपको बता दिया, वहां पर एटमॉस्फेयर, वहां पर वायुमंडल नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, रक्त में पाई जाने वाली वस्तु का नाम बताओ, तो आयरन, लोहा पाया जाता है हमारे खून में। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है, तो किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टॉयलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है, एंजाइमों की। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो याद रखिएगा स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पचने में सहायता करता है। कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। नेक्स्ट क्रैब्स चक्कर में किसका अवश्लेषण होता है, पारुबिक एसिड, अम्ल। नेक्स्ट मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस। पेप्सिन बदलता है किसमें, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट है पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो याद रखिएगा प्रोटीन चेंज होता है अम्यूनो एसिड में। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो यकृत, लीवर। नेक्स्ट पित्त कहां पर पैदा किया जाता है, यकृत। पित्त जमा कहां होता है, पित्ताशय में। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो याद रखिएगा 120 mm से 80 mm तक। नेक्स्ट दौड़ते समय मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर है वो घटता है या बढ़ता है, तो याद रखिएगा ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आपके सामने है रीजनिंग के क्वेश्चन, अब हम सोल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। यदि यहां पर आप टाइम स्टैंप की जगह पहुंचे हो, जरिए पहुंचे हो, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलो आज की वीडियो का आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन। रीजनिंग का टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। यदि कोई भी एग्जामिनर आपको किसी एग्जाम में रीजनिंग पूछता है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं। चारों ऑप्शनों में एक जो है वो अलग होता है, बाकी सेम होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो पहला क्वेश्चन सोल्व करो, पहला और दूसरा क्वेश्चन सोल्व करो। कर लिया सोल्व। मैंने आपको बोला कि इनमें ना एक अलग होगा, बाकी सारे सेम होंगे। बाकी सारों में, तीनों में कोई ना कोई जरूर रिलेशन होगा।
कोई एक ऑप्शन जो सबसे अलग होगा, एक ही अलग होगा, बाकी तीनों सेम होंगे, सेम रिलेशन होगा तीनों में। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आपने कौन सा लगाया, ऑप्शन इसका सी है करेक्ट आंसर, क्योंकि क्रीम बनती है दूध से, मक्खन बनता है दूध से, घी बनता है दूध से, हुआ ना, तीनों का सेम रिलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें भी आपको बताना है कि इसमें सेम रिलेशन और कौन सा अलग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, इसमें धी के बाद आप देख सकते हो, डी के बाद आता है ई, पी क्यू, टी यू, इस प्रकार से आता है ना, आगे को बढ़ रहा है। बट यहां पर देखिए एम के बाद क्या आता है, एम के बाद क्या आता है, एन, ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सभी में सेम रिलेशन है, डीई पी क्यू दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बगल है, बट ये देखो ये है नहीं। नेक्स्ट, शेर बैल बकरी कुत्ता, इन दोनों में क्या रिलेशन है आपको पता है। क्वेश्चन को फाइंड आउट क्या करना है, इसमें आपको बोला है कि इन तीनों में तीनों एक जैसे हैं और एक ही अलग है, बाकी हल खुरपी ट्रैक्टर किसान तीनों एक जैसे हैं, एक अलग है। फाइंड आउट करें। पांचवा, पांचवा क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बकरी, बकरी जो है अकेली फीमेल है, अकेली मादा है, बाकी शेर नर है, मेल है, बैल नर है, कुत्ता नर है, समझ गए। नेक्स्ट, हल खुरपी ट्रैक्टर किसान, आंसर देना है आपको कौन सा करेक्ट होगा। तो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, किसान। किसान के द्वारा ही ये सारे के सारे यंत्र चलाए जाते हैं, हल किसान चलाता है, खुरपी किसान चलाता है, ट्रैक्टर किसान चलाता है, ये सारे के सारे यंत्र हैं और ये किसान जो है इनको चलाता है। हुआ ना सेम रिलेशन तीनों में और एक डिफरेंट है। ये रीजनिंग आती है आपकी पुलिस में भी आती है, फॉरेस्ट गार्ड में भी आती है, फिर आपकी पटवारी में, जेल वाटर में, सारे एग्जामों में रीजनिंग आती है और ये खासकर टॉपिक आता है आपका क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट, भुवनेश्वर बिहार गोवा उड़ीसा, क्या रिलेशन है तीनों में, कौन सा एक अलग है। फिर गिटार संगीत पियानो हारमोनियम, बताओ शाबाश। सातवें का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, ये देखिए ये एक राजधानी है, बाकी सारे स्टेट हैं। बिहार एक स्टेट है, गोवा स्टेट है, उड़ीसा स्टेट है जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, समझ गए। नेक्स्ट, गिटार संगीत पियानो हारमोनियम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बंगी बी इज द करेक्ट आंसर। जो संगीत है ये सारा, इसे हम म्यूजिक कहते हैं, बाकी गिटार हो गया, पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सारे के सारे वाद्य यंत्र हैं, मीन्स ये सारे के सारे म्यूजिक बनाते हैं। नेक्स्ट है पेड़ जड़ तना पत्ती, इन दोनों में, तीनों में आपको बताना कौन से तीनों सेम हैं और एक अलग है। पेड़ जड़ तना पत्ती, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पेड़ के ही भाग होते हैं जड़, पेड़ के ही भाग होते हैं तना, पेड़ के ही भाग होते हैं पत्ती। नेक्स्ट है 10वां, भारत जापान यूरोप और रूस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यूरोप जो है वो एक कंटिनेंट है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, बाकी के सारे भारत देश है, जापान देश है, रूस देश है, बट यूरोप एक कंटिनेंट है, महाद्वीप है। नेक्स्ट, किटन, कॉक, पप और काफ, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये सारे के सारे जानवरों के बच्चे हैं, किटन पप काफ, बट कोक जो है मुर्गा है। नेक्स्ट, डी सी बी एच आई जे के एल एम एक्स वाई जेड,
इनमें आपको बताना है कौन सा अलग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये सारे के सारे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे एच आई जे के एल एम, मीन्स ऐसी सीरीज बन रही है, एक एक प्लस हो रहा है। बट यहां पर देखिए, यहां पर उल्टा है, डी सी बी, डी माइनस फिर सी माइनस वन, पीछे को जा रहा है, तो ये अलग हुआ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम सोल्व करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलों को, याद करने हैं आपको, आपके लिए होमवर्क है। धीरे धीरे हम अगली क्लासेस में मैथ्स के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, बट आपको पहले फॉर्मूले आने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले आते हैं तो आपको क्वेश्चन भी सोल्व करने में आसानी होगी। यदि यहां पर आप टाइम स्टैम्प कीजिएगा जरिए पहुंचे हो तो अभी के वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अच्छे से कमेंट कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। वैसा ही जैसे आपको पता है, यदि किसी भी पेपर में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आता है तो वहां पर हो ही नहीं सकता कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस वाला प्रश्न नहीं आए। तो आपको इसके फॉर्मूले आज की वीडियो में करने हैं और भविष्य में, फ्यूचर में हम इनके क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मेन जड़ होती है फॉर्मूले लर्न करना। आप आज की वीडियो में फॉर्मूले लेकर जाओ और अच्छे से लर्न करके आओ, और नेक्स्ट फ्यूचर में हम पूरा का पूरा आपको ये करवा देंगे। ठीक है, समझ गए? हिंदी वाले जान लो, जैसे स्पीड, स्पीड क्या होती है? स्पीड गति, टाइम और डिस्टेंस समय। यहां पर देखो, दूरी पहले आएगा, स्पीड गति, गति फिर समय और धुरी। ठीक है, दूरी। हमारे साथ आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी होंगे। देखिए सबसे पहले ना बेसिक से आपको करना है, तो फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। जैसे ये है, इसको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर है नेक्स्ट है टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस, फिर है डी इज इक्वल टू एस इंटू टी, ऐसा ही है कुछ। बट यदि आप इस प्रकार से क्रैमिंग करोगे ना, याद करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, आपको ये ट्रिक याद रखनी है। आपने पुरानी फिल्मों में या फिर आपने एसपीडी देखी होगी, यहां पर बंदा या फिर गुंडा जो होता था फिल्म का, फोन करने जाता था, एसपीडी, ये ही याद रखना है आपको। ठीक है, इस प्रकार का आपने बना लेना है वाई। ठीक है, एक्स वाई जेड वाला वाई, यहां पर लिखना है एस, फिर टी और यहां पर डी। ट्रिक है ये, ठीक है, ट्रिक है ये। यहां पर लिखना एस, यहां पर लिखना टी, यहां पर लिखना डी, इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, अब आपको यदि डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डी इज इक्वल टू एस इंटू टी। इन दोनों में रिलेशन है मल्टीप्लाई का, और यहां पर इन दोनों में डिवाइड का, और इन दोनों में भी डिवाइड का। ठीक है, y का मतलब ये है, y का मतलब है जो ये वाली डंडी है, इसका मतलब है डिवाइड, ये वाली है डिवाइड, इसका मतलब है इनटू। यहां पर यदि हमने d का फार्मूला निकालना है तो हमने देख लिया सीधा ही s इंटू टी। हमने अब t का निकालना है, ध्यान से देखिएगा, हमने t का निकालना है, तो मैंने बोला डिवाइड d अपॉन s। ठीक है, फिर हमने s का निकालना है, अब हमने s निकालना है, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, रट्टे चढ़ाते रहो ऐसे ही कि d इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस जो होता है टाइम इंटू स्पीड होती है, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। रट्टा नहीं चढ़ाना, ये ट्रिक है आपके सामने। सिर्फ और सिर्फ ये आपने याद रखनी है, y जो एक्स वाई जेड वाला y है वो आपने बड़ा करके लिख लेना है, यहाँ पर एस टी डी। यदि ये फार्मूला है तो इन दोनों में रिलेशन इनटू का है, ये निकालना है, टी निकालना है, तो इन दोनों में डिवाइड का है, डी अपॉन एस आ जाएगा। यदि एस निकालना है तो डी अपॉन टी आ जाएगा। हुआ ना इजी?
हुआ इजी। इसी प्रकार से यदि आपको एवरेज निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पांचवा पांचवा और छठा, इसी पर ये सारे के सारे सवाल आपके टिके हैं। ठीक है, इसी पर टिके हैं यह सारे के सारे सवाल आपके पेपर में होगा। यदि आपको किलोमीटर को, 1 किलोमीटर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपने करना है 5/18 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू है। ठीक है, यही आपने चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 18 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, 18 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपने 18 इंटू 5/18, ये वाली एक दूसरे कट गए तो ये वैल्यू मीटर में चेंज होगी आपकी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यदि कोई बंदा 18 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलता है, यदि हम मीटर पर सेकंड की स्पीड बताएं तो वो चलेगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, इस प्रकार की वैल्यू आपस में चेंज करनी होती है। ये फॉर्मूले 5th और 6th आपने याद रखने हैं, ये थोड़े से आपने याद रखने हैं। इसी पर पूरा का पूरा ये टॉपिक टिका है, जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, इसी पर सारा का सारा टॉपिक टिका है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, यदि रेशो में दी हुई स्पीड है, स्पीड रेशो में दी हुई है, कोई ए है कोई बी है, तो ये ए रेशो बी में स्पीड है, तो हमने टाइम कैसे निकालना है, टाइम टाइम निकालना है 1/a, इस प्रकार से हमने टाइम निकालना है। समझ गए? नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 8वां भी, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है। कोई बंदा है, कोई बंदा जो है उसने 20 किलोमीटर मान के चलो, कोई डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस, वहां पर भी सर्टेन डिस्टेंस होगा, वहां पर भी सर्टेन डिस्टेंस होगा, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस, उसने 5 किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करा, और वैसा ही जातीवार 5 किलोमीटर में उसने कवर करा, और आती बार भी इसने 5 किलोमीटर पर आवर में चेंज करा। यदि, ठीक है, 5 किलोमीटर नहीं होगा, 6 किलोमीटर पर आवर में चेंज करा। ठीक है, यहां पर यदि बंदा गया मीन्स उतराई थी, डाउन थी, तो ये बंदा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इसने पूरा का पूरा चेंज करा, कंप्लीट करा। अगली जो थोड़ा सा ये रुक गया, थोड़ा सा धीमा चला, इसी प्रकार से इसने जो है वो 6 किलोमीटर थोड़ा सा इसने फास्ट चेंज करा, तो 6 किलोमीटर पर आवर में इसने कंप्लीट करी ये यात्रा। समझ गए? अब ये दोनों में डिस्टेंस जो है वो सेम है, 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। इसमें जो 8वां है, इसमें देखना है आपको, दोनों में डिस्टेंस सेम रहेगा, जितना इसने जातीवार कवर करा और जितना उतना ही इसने आतीवार कवर करा, बट स्पीड इसकी कम और ज्यादा थी, 5 और 6 थी। ठीक है, एक बार 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, स्लो स्लो था, दूसरी बार 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, फास्ट था जातीवार। ठीक है, अब देखना है यदि स्पीड में अंतर है, डिस्टेंस सेम है, तो सीधा सीधा ये फार्मूला लगेगा आपका 2xy/x+y। ठीक है, ये सारे के सारे आपने फॉर्मूले लर्न करने हैं, भविष्य में आपको यहां पर पूरे के पूरे फार्मूले के साथ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर। हमने आज की वीडियो में सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। अभी तक कौन कौन से हमने सब्जेक्ट कंप्लीट करे हैं? सबसे पहले हमने हिंदी, इंग्लिश, एचपी जीके, फिर हमारे इंडियन जीके, फिर साइंस के कुछ टॉपिक पढ़े हमने। नेक्स्ट, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे 7 सब्जेक्ट हमने पढ़ लिए हैं। यूट्यूब के अलावा हम 3 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं, जैसे हो गया हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। इन चारों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहां पर आएं और हमें फॉलो जरूर करें। इस सीरीज के रिगार्डिंग, इस बैच के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपकी कोई सुजेशन है, वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है।
सुजेशन बताएं कि आपको और किस प्रकार की इंप्रूवमेंट या फिर और कोई सब्जेक्ट और चाहिए, स्टैटिक चाहिए या फिर कोई और तरीके से कुछ चाहिए, वो भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आपकी सुजेशन हमने हमेशा हमेशा फॉलो करी है, आपसे ही हमारा ये चैनल है वो चला है। आपने कमेंट बॉक्स में अपना अपना सुजेशन दे के जाना है और वीडियो को रेटिंग करनी है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, गुड, बेस्ट, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, जो भी आपने रेटिंग करनी है रेटिंग करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।